वेलकम फ्रेंड्स, लर्न कंप्यूटर वर्ल्ड चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो, हम कुछ यहाँ पे नंबर लिख लिए 0 से 100 तक और इसको ग्रेड भी निकाल लिए। यहाँ पे सिर्फ इसको हमें यहाँ पे कलर करना है। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम इसको कलर करेंगे। और ग्रेड की जो फॉर्मूला है वो तो हम पहले सिखा दिए। आप ग्रेड की फार्मूला अगर नहीं मालूम आपको तो हम आपको बोलेंगे, आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है लर्न कंप्यूटर वर्ल्ड, उस पर जाइए और उस पर ग्रेड का बहुत सारा फार्मूला बहुत तरीके से मैंने डाला है, उसको आप चेक कीजिए। तो चलो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को शुरू करते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे एक कंडीशन दिया है और यहाँ पे कुछ नंबर दिया है। कंडीशन ये है कि 20 से कम जो संख्या है उसको रेड होना चाहिए। 20 से लेके 39 तक जो नंबर है उसको ऐसा येलो होना चाहिए। 40 से लेके 59 तक जो नंबर है उसको हल्का ग्रीन आना चाहिए। 60 से लेके 79 तक जो संख्या है और डीप ग्रीन आना चाहिए। 80 से लेके 89 तक जो संख्या है वो ब्लू आना चाहिए, लाइट ब्लू आना चाहिए। और 90 से ऊपर और 90 के बराबर जो नंबर आएगा उसको डीप ब्लू लाना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे इसको? हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से करेंगे। तो आप देखते जाइए मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ। तो पहले आपको पूरा नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके यहाँ पे आपको हाईलाइट सेल रूल्स पे जाना है। अब हाईलाइट सेल रूल्स पे जाना, हमारा पहला कंडीशन क्या हो गया? पहला सा कंडीशन हो गया 90 और 90 से ऊपर जो नंबर है उसको हमें मार्क करना है ब्लू कलर से। तो पहले हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लिए, फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पे क्लिक किए, फिर हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करके यहाँ पे देखो ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, टेक्स्ट दैट कंटेंट है, डेट ऑकरिंग है और डुप्लीकेट वैल्यू भी है। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन तो है और इक्वल टू भी है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू एक साथ नहीं है। तो एक साथ पाने के लिए हमको जाना पड़ेगा मोर रूल्स के अंदर। तो मोर रूल्स के अंदर जाके हम यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन दिख रहा है यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हम ग्रेटर देन और इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। फिर इसको हम यहाँ पे 90 को लिख देंगे। 90 को लिख के यहाँ पे जो कलर यहाँ पे चूज़ करना है हम फॉर्मेट में जाके चूज़ करेंगे। तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करके हम यहाँ से सिर्फ जो फ़ॉन्ट कलर होता है, फ़ॉन्ट कलर को यहाँ से ले लेंगे। तो फ़ॉन्ट कलर हम यहाँ से बोल्ड और यहाँ पे जो डीप ब्लू इसको यहाँ पे ले लिया। फिर इसको यहाँ से ओके कर दिया, ओके कर दिया और फिर इसको यहाँ से ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है उस पे 96, 100 और 99 कलर हो चुके हैं, क्योंकि ये सब जो नंबर है ये 90 के ऊपर है। अगर मैंने यहाँ पे 90 भी लिख दिया तो 90 भी कलर हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 90 लिख दिया तो 90 भी कलर हो जाएगा। अपने आप ग्रेड भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। तो हम पहले जैसे कर देते हैं, यहाँ पे 35 लिख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो नंबर है उसी के हिसाब से कलर हो गया है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे 80 से 89 तक जो नंबर आएगा उसको लाइट ब्लू करना है। फिर दोबारा हम इसको सिलेक्ट किए यहाँ पे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल्स और फिर यहाँ पे 80 से 89 तक। तो क्या करेंगे, हम हाईलाइट सेल रूल्स में जाके बिटवीन में क्लिक करेंगे। तो बिटवीन में क्लिक किया और फिर यहाँ पे 80 से लेके यहाँ पे 89 तक सिलेक्ट कर 80 लिख देंगे और 89 भी यहाँ पे लिख देंगे। और जो कलर मांगे हैं यहाँ पे
वो कलर को हम यहाँ पे फिल कर देंगे फ़ॉन्ट पे, सिर्फ फ़ॉन्ट पे, फिल कलर नहीं करना, फ़ॉन्ट पे इस कलर को करना है। तो फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे बोल्ड पहले कर देंगे, फिर यहाँ से लाइट ब्लू जो होगा, लाइट ब्लू को यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर इसको ओके पे क्लिक कर देंगे और फिर फाइनली ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये जो 80 से 89 तक जो नंबर है वो भी यहाँ पे 85 और 89 जो है वो यहाँ पे लाइट ब्लू हो गया। फिर हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको हम करते चले जाएंगे, आप देखते जाइए। फिर इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, फिर हाईलाइट सेलुल्स पे जाएंगे और फिर यहाँ पे 60 से 79 तक जो नंबर है उसको डीप ग्रीन करना है। तो फिर हम यहाँ पे हाईलाइट सेलुल्स पे जाके बिटवीन पे क्लिक करेंगे और लेफ़्ट साइड में जो बॉक्स है उस पर लिख देंगे 60 और राइट साइड में जो बॉक्स है उस पर लिख देंगे 79 और फिर यहाँ से हम कस्टम फॉर्मेट में जाके फ़ॉन्ट कलर को सिर्फ बोल्ड करके यहाँ से डीप ग्रीन को यहाँ पे ले लेंगे, फिर इसको ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पे फाइनली ओके करने से क्या हो गया, यहाँ पे ये भी कलर हो चुके हैं। अब सिलेक्शन नहीं हटाना, मैं एक ही साथ दिखा देता हूँ, फिर इसको यहाँ पे सिलेक्ट ही रहने दे। अब यहाँ पे ये दोनों हम कर लेते हैं, ये तीनों हम कर लेते हैं। अब 40 से 59 तक, तो फिर इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके हाईलाइट सेलुल्स करके बिटवीन करके यहाँ पे एक पे लिख देंगे 40 और दूसरे पे लिख देंगे 59 और फिर यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर देंगे। कस्टम फॉर्मेट में जाके जो कलर यहाँ पे फ़ॉन्ट पे जाके बोल्ड और यहाँ पे लाइट ग्रीन लेके ओके कर देंगे। तो फिर यहाँ पे कलर हो गया, फिर इसको सिलेक्ट ही रहने दे, फिर इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे 20 से 39 तक बोला है। तो फिर यहाँ पे बिटवीन में जाएंगे, अब लिख देंगे यहाँ पे 20 और फिर यहाँ पे भी लिख देंगे 39 करके, सॉरी यहाँ पे 39 करके हम लिख देंगे। 39 लिख के यहाँ पे जस्ट कस्टम और फ़ॉन्ट पे बोल्ट में जाके जो कलर यहाँ पे है तो कलर यहाँ पे हम लिख लेंगे, कलर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे, तो फिर ओके क्लिक कर देंगे, फिर ओके क्लिक कर देंगे। तो हो गया यहाँ पे, फिर इसको सिलेक्ट ही रहने दे। अब यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स पे जाके अब 20 से कम क्या होगा, लेस देन। अब 20 से कम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो लेस देन यहाँ पे 20 डाल देंगे और फिर यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाके फ़ॉन्ट कलर को यहाँ से पहले बोल्ड करेंगे, फिर इस पर रेड कर देंगे और फिर ओके कर देंगे, फिर फाइनली यहाँ पे ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है पूरा का पूरा सब नंबर यहाँ पे कलर हो चुके हैं। इसी के हिसाब से अब मैंने इस नंबर को थोड़ा बहुत चेंज करूँगा। अब चेंज करने से देखो कलर भी चेंज होएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे 12 है तो 20 से नीचे है, 20 से नीचे है तो यहाँ पे रेड आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे 96 है तो यहाँ पे भी हम 20 के नीचे कोई संख्या दे देता हो तो अब देखो यहाँ पे 15 आ गया और 15 आने पर यहाँ पे भी रेड कलर हो गया है। अब यहाँ पे देखो 25 है, 25 को मैंने यहाँ पे 95 कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी नंबर चेंज हुआ है, उसके हिसाब से कलर भी चेंज हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये जो हुआ है ये पूरा का पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से हुआ है। कंडीशन के ऊपर हम कलर चेंज करते हैं, जो कंडीशन हमको बोलेंगे उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कलर डाल दिया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमको सिर्फ कलर करने के लिए आता है। यहाँ पे जो जो ऑप्शंस है सबके सब हम कलर करने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारा आइटम भी है, हम बात एक के बाद एक सिखाते जाएंगे, आप देखते जाइए। तो ये हो गया है। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। अब देखो यहाँ पे जो ग्रेड है इसको भी हम कलर करेंगे, ऐसे के ऐसे कलर करेंगे। तो इसके लिए हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल रूल्स में जाके यहाँ पे हम ग्रेटर देन भी सीख चुके हैं, लेस देन भी सीख चुके हैं, बिटवीन भी सीख चुके हैं। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू सीख चुके हैं। और ग्रेटर देन के मतलब क्या हो गया, और जो लेस देन हम लिखे थे 20 के नीचे जो संख्या है,
ऐसे ही हम ग्रेटर देन में सिलेक्ट करके कोई भी नंबर डाल देंगे, उसी के ऊपर जो नंबर होगा वो दिखा देंगे यहाँ पे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो हम इक्वल टू को यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर ले और इसको ऐसे ही कलर करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। इक्वल टू पे क्लिक करने से क्या हो गया, यहाँ पे जो हम लिखेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे कलर हो गया। ओके, उसी के हिसाब से यहाँ पे कलर होगा। तो देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए, फिर देखो यहाँ पे हम ए को लिख लिया और यहाँ पे देखो जो ए है उस पर कलर हो गया। ओके, तो अब देखो यहाँ पे और एक ऑप्शंस भी है जिसका नाम है टेक्स्ट दैट कंटेंट। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू भी है और टेक्स्ट दैट कंटेंट भी है। हम यहाँ पे ए लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जितनी भी है, ए हो चाहे डबल ए हो चाहे ए प्लस हो, सब ए यहाँ पे कलर हो चुके हैं। लेकिन हम जब यहाँ से हाईलाइट सेल्यूल्स पे जाके सिर्फ इक्वल टू में ए लिख रहे हैं तो सिर्फ ए ही कलर हो रहा है। इसका मतलब हम इक्वल टू में जाके जो नंबर लिखें, जो नंबर या जो टेक्स्ट को लिखेंगे उसी के हिसाब से ही कलर होगा, और जो टेक्स्ट दैट कंटेंट होगा उसमें जो जो नंबर पाया जाएगा उसको एक्सेल ने कलर कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ए को हम दोबारा जाते हैं टेक्स्ट दैट कंटेंट पे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए। अब देखो यहाँ पे सिंगल ए भी है और ए प्लस भी है और डबल ए भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस भी कलर हो गया, ए भी कलर हो गया और डबल ए भी कलर हो गया। क्यों कलर हुआ, अब हर जो ग्रेड है हर एक ग्रेड में ए पाया गया तो एक्सेल ने सबको कलर कर दिया। और इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, ये जो हम ए लिख लिया तो एक्सेल यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या किया, यहाँ पे सिर्फ ए ही सर्च किया, उसको ए प्लस भी नहीं लेना, डबल ए भी नहीं लेना, उसको सिर्फ ए ही लेना है। तो उसी के हिसाब से वो ए को कलर कर दिया। अब देखो हम यहाँ पे ए को क्या कलर देंगे, इसी के हिसाब से हम इक्वल टू पे जाएंगे, यहाँ पे ए लिख लेंगे, फिर यहाँ पे देखो ए जो कलर है उसी के हिसाब से हम कलर देंगे। तो क्या कलर है, पहले हम यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे तो फिर यहाँ पे देखो दोनों की दोनों कलर हमको यहाँ पे चूज़ करना है। एक है फिल कलर, दूसरा है फॉन्ट कलर। तो फिल कलर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये फिल कलर सिलेक्ट हो गया। फिर फॉन्ट कलर यहाँ से हम इसको वाइट करके बोल्ड कर देंगे, फिर इसको ओके कर देंगे और फिर इसको ओके भी कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जितने भी ए है उसमें इसी के हिसाब से कलर आ गया। आप ऐसे ही करते चले जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्यूल्स में जाएंगे, इक्वल टू में जाएंगे और फिर यहाँ पे हम ए प्लस को लिख देंगे। ए प्लस को लिख के यहाँ पे फिर ए प्लस कौन सा कलर हो गया, आप यहाँ पे जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, फिर फिल पे जाएंगे और जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड में स्काई को सिलेक्ट कर लेंगे, फॉन्ट में यहाँ पे हम बोल्ड वाइट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। तो फिर यहाँ पे हम हाईलाइट सेल्यूल्स पे जाएंगे, फिर इक्वल टू पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे डबल ए लिख देंगे, डबल ए लिख के यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, फिल कलर हम यहाँ पे ब्लू ले लेंगे, फिर फॉन्ट को हम यहाँ से बोल्ड और वाइट ले लेंगे, फिर ओके कर देंगे। तो उसी के हिसाब से कलर हो गया। बाकी रहे हमारा सी बी डी ऐसे बाकी रहे, तो इसको फिर सिलेक्ट कर लो और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, फिर हाईलाइट सेल्यूल्स में जाओ और इक्वल टू में जाके यहाँ पे लिख लो बी। तो बी लिख के यहाँ पे फिर कस्टम फॉर्मेट में जाओ, कस्टम फॉर्मेट में जाओ, जाके यहाँ पे फिल कलर क्या करना है, यहाँ पे फिल कलर ग्रीन लेना है, लाइट ग्रीन, और फिर यहाँ पे बोल्ड के साथ वाइट लेना है, बोल्ड के साथ वाइट लेके यहाँ पे फिर ओके कर दो, ओके कर दो। फिर यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाके इक्वल टू में जाके अब यहाँ पे सी लिखना है, सी लिख के यहाँ पे क्लिक करके कस्टम फॉर्मेट में जाके फिल कलर इसको डीप येलो लेना है, फिर इसको फॉन्ट कलर बोल्ड और वाइट लेना है और फिर इसको ओके करना है। बाकी रहा डी, डी को हम कैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट है पहले से ही,
फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्यूल्स में जाके यहाँ पे इक्वल टू पे अब डी लिख देंगे। फिर यहाँ से हम कस्टम फॉर्मेट में जाके फिल कलर को यहाँ से डी रेड कर देंगे और फॉन्ट कलर को यहाँ से बोल्ड और यहाँ पे हम वाइट कर देंगे और फिर ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। अब देखो इसी के हिसाब से हमारा कलर जो है यहाँ पे कलर होके आ गया है। अब दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 56 से हम 0 लिख दिए यहाँ पे, तो देखो ए भी चेंज हो गया और ए भी चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे ही 12 जो है 12 पे हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं, फिर इसको एंटर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे भी कलर चेंज हो गया और यहाँ पे भी कलर चेंज हो गया। ऐसे ही करते जाना है तो कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हाईलाइट सेल्यूल्स आप यहाँ पे इतने तक सीख लिया। फिर यहाँ पे देखो डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी है। तो डुप्लीकेट वैल्यू क्या हो गया हम सीखेंगे आप। तो मान लीजिए हम यहाँ पे कई सारा नंबर ले लिया है। मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे करके कई सारा नंबर यहाँ पे लिख दिया है। देखो ऐसे लिख दिया है। फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट करके हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे हाईलाइट सेल्यूल्स में जाके डुप्लीकेट वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे। फिर देखो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू जो है, डुप्लीकेट की मतलब क्या हो गया है, यहाँ पे एक नंबर 2 बार है। देखो 36 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 25 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसको ये दोनों जो नंबर है ये डुप्लीकेट वैल्यू हो गया। फिर इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और फिर कस्टम फॉर्मेट में जाके वही के वही काम, कौन सा यहाँ पे वायलेट ले लिया और फॉन्ट कलर इसको बोल्ड वाइट ले लिया। अब एक बात ध्यान रहे, जो फिल कलर आप डार्क देंगे उसी के साथ फॉन्ट कलर लाइट देना है। अब जब फिल कलर आप लाइट देंगे उसी के साथ फॉन्ट कलर को डार्क देना है। तो इसको हम सिलेक्ट कर दिए, पहले फिल कलर फिर फॉन्ट कलर फिर ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू है, डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे देखो कलर हो गया। अब 36 को हम हटा के यहाँ पे 55 लिख देते हैं। 55 डुप्लीकेट तो है ही पहले से। अब देखो यहाँ पे 20 लिख देते हैं तो हट गया, 20 यहाँ नहीं है। अब 20 यहाँ पे भी लिख दिया, देखो 20 यहाँ पे फिर कलर हो गया, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पाया गया है। तब डुप्लीकेट वैल्यू जब एक्सेल ने डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे चूज़ कर लिया यहाँ पे, तो कलर कर दिया है। ओके, अब देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हम यहाँ पे डेट ऑकरिंग हम यहाँ पे देखेंगे डेट ऑकरिंग क्या हो गया। तो इसके लिए हम दूसरी सीट पे जाते हैं। तो एक यहाँ पे एक हम सीट बना लेते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक डेट लिख देते हैं। यहाँ पे डेट हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, तो आज का डेट हम लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देंगे, अब देखो यहाँ पे हम डेट लिख लेते हैं। तो आज का जो डेट है वो है 30/6/2024। तो हो गया 30/6/2024। अब देखो यहाँ ऊपर हम खींचते हैं पूरा का पूरा यहाँ तक। अब देखो पहले वाला जो नंबर है, पहले वाला जो डेट है वो भी आ गया है। हम नीचे तक खींचते हैं, नीचे खींचने से क्या हो गया, नीचे तक नंबर भी यहाँ पे आ गया है। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेक्ट ही रहने दो। अब यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हाईलाइट सेल रूल से अब हम डेट ऑकरिंग पे जाएंगे। अब देखो डेट ऑकरिंग पे जाके यहाँ पे जो सिलेक्ट होगा, देखो डेट ऑकरिंग में क्या आएगा, यहाँ पे जो सिलेक्ट होगा, यहाँ पे ये स्टार्ट डे सिलेक्ट है। तो देखो ये स्टार्ट डे की डेट यहाँ पे दिखा रहा है 29/6/24। कल का जो डेट था वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम टुडे सिलेक्ट करेंगे तो आज का डेट दिखाएंगे। तो आज का डेट देखो 30/6/2024 है, तो यहाँ पे 30/6/2024 दिखा रहा है। अब देखो हम टुमारो पे क्लिक किया तो टुमारो का डेट, काल का डेट यहाँ पे दिखाएगा। तो काल का जो डेट है तो यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे इन लास्ट 7 डेज, तो लास्ट 7 डेज़ की डेट यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। लास्ट वीक का डेट यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। दिस वीक का डेट यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। नेक्स्ट वीक जो होगा उसका जो नंबर है, जो उसका जो डेट है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। लास्ट जो मंथ है, लास्ट मंथ पूरा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ये नहीं हुआ, कलर नहीं हुआ। और दिस मंथ में जो डेट है वो भी कलर हो गया है। और नेक्स्ट मंथ जो है पूरा का पूरा यहाँ पे कलर हो गया है। तो यहाँ से हम डेट ऑकरिंग में जाके ऐसे ही कलर कर सकते हैं और फिर इसको चूज़ कर सकते हैं। फिर ओके कर दिया तो ये अपने आप कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हाईलाइट सेल्यूल्स में जाके पूरा का पूरा यहाँ पे सीख लिया।
अब देखो मोर रूल्स में जाके हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके पूरा जो हाईलाइट सेल रूल्स है उसके अंदर जो ऑप्शंस आता है उसको हम यहाँ से पूरा का पूरा सीख लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो चलो आज वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।